कल ईडी ने पूछताछ की थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है पूछताछ में कि विजय नायर जो था वो मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। कहीं ना कहीं अब सख्ती बढ़ती जा रही है, ईडी लगातार सख्ती बरतते हुए नजर आ रही है। ईडी ने कई सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं और अब पूछताछ में बड़ा खुलासा केजरीवाल की तरफ से किया गया है। ये बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो अब विजय नायर और अरविंद केजरीवाल के बाद गाज कहीं ना कहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर भी गिरती हुई नजर आ रही है। देवेश, तो देवेश से एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अरविंद केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में बड़ा बयान दिया है। दरअसल लगातार शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं और केजरीवाल ने पूछताछ में ईडी को यह बताया है कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने हालांकि न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा है। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस बीच बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से सामने आया। उन्होंने ईडी की पूछताछ में यह खुलासा किया है कि विजय नायर जो था, जिसमें कहा यह जा रहा था कि विजय नायर के बयान के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, चूंकि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था, जिसके बाद गाज अरविंद केजरीवाल पर गिरी और ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। यहां पर पूछताछ की गई, छापेमारी की गई, जांच की गई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब ईडी की पूछताछ में अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट किया करता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस बयान के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि सख्ती और बढ़ती जा सकती है, चूंकि न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए अरविंद केजरीवाल और अब गाज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के उन नेताओं पर भी गिर सकती है जो बाहर हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया है, इसको कई तरह से पूछताछ में और यूज किया जा सकता है। लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस तरह से बयान सामने आया, उसके बाद सियासत अब गर्माती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था, सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि खुद को बचाने के लिए अब अरविंद केजरीवाल ने ये बॉल सौरभ भारद्वाज और आतिशी के पासे में फेंक दी है। अब देखना यह होगा कि क्या ईडी इस पूरे बयान के आधार पर आतिशी से और सौरभ भारद्वाज से भी पूछताछ कर सकती है। क्या इनको भी सम्मन भेजा जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद कैलाश गहलोत को भी ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कैलाश गहलोत से भी पूछताछ हुई थी, लगभग 5 घंटे तक ये पूछताछ चली थी और उसके बाद कैलाश गहलोत का भी बयान सामने आया। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जांच में सहयोग करेंगे। ये सवाल पूछे गए और उसके आधार पर, सवालों के आधार पर उन्होंने अपने जवाब भी बताए, किस तरह से मैंने जवाब दिया। हालांकि जवाब से कितनी संतुष्ट है ईडी, इनके बाद भी क्या और सवाल पूछे जा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा बयान दिया है, उसके बाद एक बार फिर से शराब नीति घोटाला मामले में राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे रिपोर्ट नहीं करता था विजय नायर, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो कहीं ना कहीं अब जांच के घेरे में आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी आते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के बाद कहीं ना कहीं ईडी और ज्यादा सख्त हो गई है। पूछताछ लगातार अरविंद केजरीवाल से भी की जा रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले और जो बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके भी नाम आपको बता दें। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सत्येंद्र जैन पर गाज गिरी, उसके बाद संजय सिंह पर गाज गिरी और उसके बाद के कविता, जो कि बड़ी कड़ी मानी जा रही थी इस शराब नीति घोटाला मामले में, उनको काफी बड़ा आरोपी माना जा रहा था कि उन्हीं के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही विजय नायर के बयान के आधार पर भी अरविंद केजरीवाल पर गाज गिरी और अब इन सबके बयानों के बाद एक और बड़ा बयान केजरीवाल की तरफ से सामने आया, जहां उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो विजय नायर, जिसके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल तक कड़ी पहुंची, जांच की कड़ी अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाने वाला विजय नायर का ही नाम था। उसके बाद अब
एक बार फिर से जो अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, अब उम्मीद ये की जा रही है, आशंका ये जताई जा रही है कि ये जांच की आंच अब इन दो नेताओं तक भी पहुंच सकती है। हमारे साथ सहयोगी रिया बनी हुई है। रिया, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है ईडी की पूछताछ में, ये दो नाम अब और ज्यादा शामिल हो चुके हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर बॉल है वो उनके पासे में फेंक दी है, उनके कोर्ट में डाल दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुझे रिपोर्ट नहीं करता था विजय नायर, बल्कि आतिशी और सौरभ को करता था। तो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी आ गए। रिया जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, अगर इसको हम दूसरे एंगल से समझेंगे तो कहीं ना कहीं पर अरविंद केजरीवाल जो है वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से ये बड़ा बयान दिया है, उनके जो दो बड़े नेता हैं जिनमें कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी, क्योंकि देखिए अब इससे पहले जो है सारी चीजें जो है विजय नायर, जिनको वो कहा करते थे कि ही इज माय बॉय, इस तरीके के जो बयान है वो दिया करते थे विजय नायर को लेकर। लेकिन जिस हिसाब से अब उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और ये कहा है कि जो भी कुछ रिपोर्ट हुआ करती थी वो उनके मंत्री जो है वो उनको भेजा जाता था, जिनमें कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी का जो नाम है वो लिया गया है। हालांकि अब इससे क्या है, ये सीधे तौर पर दिखता है कि अब कहीं ना कहीं पर जो मुश्किलें हैं वो इन दोनों मंत्रियों की बढ़ चुकी हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले अगर चुनाव नीति की बात करेंगी तो कई सारे मंत्री जो है वो सलाखों के पीछे पहले से ही है, जिनमें कि मनीष सिसोदिया का भी नाम है, और उसके अलावा आप देखेंगे तो सचिन जैन जो है उनका भी नाम है। और इसी मामले में हमने अभी 2 दिन पहले देखा था कि जो अपने कैलाश गहलोत हैं आप नेता, उनके पास भी जो ईडी का समन है वो जा चुका था। लेकिन अब इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल का दोनों ही मंत्रियों का नाम लेना, ये कहीं ना कहीं पर दिखाता है कि जो जांच की आंच है अब वो इन दोनों मंत्रियों पर भी आ चुकी है। और ऐसे में अभी तक जिस हिसाब से हम देख रहे थे कि ईडी जो है वो अपनी तरफ से काम कर रही थी और जो समन है वो अलग अलग जो उनके मंत्री हैं उन तक उनको दे रही थी, जारी कर रही थी। लेकिन अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का खुद इस तरीके का बयान देना उनके मंत्रियों के लिए मुश्किलें खड़े कर रहा है, क्योंकि अब जो जांच का विषय है ईडी के माध्यम से वो इस बयान के बाद सौरभ भारद्वाज और आतिशी की तरफ मुड़ सकता है, और कहीं ना कहीं पर दोनों ही जो मंत्री हैं उनका रास्ता जो है वो कठिनाइयों से भर सकता है। लेकिन वहीं पर देखिए अभी इस बीच खबर ये भी आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पर मुख्यमंत्री यानी कि जो सीएम की कुर्सी की अगर बात करेंगी तो ये हो रहा था कि सुनीता केजरीवाल जो है वो उसको संभालने वाली हैं। बिल्कुल रिया, सुनीता केजरीवाल संभालने वाली है। सुनीता केजरीवाल को जनता कितना एक्सेप्ट करेगी ये भी देखने वाली बात होगी।